राजेश और उसकी पत्नी नेहा शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में रहते थे। उनके साथ घर में राजेश की बूढ़ी माँ सावित्री देवी भी थीं। माँ का शरीर कमजोर था और उन्हें अक्सर देखभाल की जरूरत पड़ती थी। नेहा कई दिनों से परेशान थी। एक शाम उसने गुस्से में कहा, राजेश, अब मैं और नहीं कर सकती। हर समय माँ की देखभाल मेरे काम और जिंदगी पर बोझ बन गई है। या तो माँ को वृद्धाश्रम भेजो या फिर मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। राजेश का दिल टूट गया, लेकिन पत्नी के दबाव में उसने मां को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। जाते समय मां ने बस इतना कहा, बेटा, खुश रहना। उनकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह गए। कुछ ही दिनों बाद उनका छोटा बेटा आरव अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने सारी जांच की। रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थीं। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चे को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, शायद किसी गहरे मानसिक आघात से गुजर रहा है। उस रात घर में सन्नाटा था। बुखार से तपते हुए आरव नींद में धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, दादी, दादी, आप कहां हो? वापस आ जाओ ना, मुझे अकेला मत छोड़ो। ये सुनकर राजेश और नेहा का दिल कांप उठा। आज उन्हें एहसास हुआ कि मां को अकेला छोड़ने की सजा उनके बेटे को मिल रही है, जो दादी की ममता के बिना टूटता जा रहा है। सुबह होते ही दोनों बिना देर किए वृद्धाश्रम पहुंचे। आंगन में मां शांत भाव से प्रार्थना कर रही थीं। राजेश उनके पैरों में गिरकर बोला, मां, हमें माफ कर दो, हमने बड़ी गलती की। घर आपके बिना सूना है, चलो वापस घर चलें। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा उठाया, फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, घर तो वहीं होता है जहां अपनों का प्यार हो। और इस बार मां अपने बेटे और पोते के साथ लौटी। घर में फिर से वही गर्माहट लौट आई, वही ममता जो सच में एक घर की पहचान होती है।